रवि मैथमेटिक्स में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। और ये काफ़ी बेहतरीन है, एक्सरसाइज है। और एक एक्सरसाइज को हम लोग काफ़ी सरलता के साथ और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम लोग पूरे एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। इस पे कुछ साइड स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम जो है आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि मैट्रिक्स को किस तरह से हम लोग बनाते हैं, मैट्रिक्स को कैसे समझते हैं कि ये मैट्रिक्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इस पर काम करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बिना कुछ समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। 3.1 में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स को हिंदी में अवयव कहते हैं। और मैट्रिक्स को ए से सूचित किया जाता है, और मैट्रिक्स को बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाता है, और बड़ा ब्रैकेट में मैट्रिक्स को लिखा जाता है, और मैट्रिक्स को कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। मतलब बड़ा अक्षर ए जो होता है उससे सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले तो ए मैट्रिक्स को सूचित करता है, और इसमें जो है मैट्रिक्स को हम लोग बंद करते हैं, और यहाँ संख्या जैसे 2 4 6 1 3 5 हो गया। इसमें जो है आपको देखना होता है कि इसमें रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ को देखना होता है। तो इसमें पंक्ति क्या होता है समझिएगा, ये जो लाइन है इस पूरे लाइन को हम लोग R1 कहते हैं। R1 का मतलब होता है पहला रो। हाँ, इस लाइन को पूरे को अगर हम काउंट करेंगे तो इसको कहेंगे R2 लाइन है, यानी कि ये रो नंबर 2 है। तो ये पहला रो है, इसको दूसरा रो कहते हैं। इसमें रो की संख्या यदि पूछे, रो मतलब होता है पंक्ति, अगर पंक्ति की संख्या पूछेगा तो पंक्ति की संख्या आप बता सकते हैं 1 और 1 2। तो इसमें पंक्ति की संख्या हो जाएगा 2। और ऐसे हम काउंट करते हैं, ऐसे अगर हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं कॉलम। और ये हो गया कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। इसमें 3 कॉलम है, तो ये पूरे को जो है हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहते हैं। और स्तंभ की संख्या यदि पूछे तो 1 2 3, तो इसमें स्तंभ की संख्या हो जाएगा 3। इस प्रकार जो है हम देखेंगे क्या कि ये मैट्रिक्स को सूचित करता है, और मैट्रिक्स का जो ये दिया हुआ संख्या है, हाँ, इसको अवयव कहते हैं। जैसे 2 4 6 1 3 5 दिया हुआ है। अगर कहता है कि इसका ऑर्डर लिखिए, ऑर्डर मतलब होता है कोटि। जब भी कोटि लिखने के लिए आपको कहेगा तो आप क्या करेंगे कि पहले आप रो को काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा R1 R2, तो ये रो की संख्या हो गया 2। और इस तरह गनेंगे कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, तो इसमें कॉलम की संख्या हो गया 3। तो ये हो गया 2/3। इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो ये 2 जो है इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं रो, और इनटू 3 को क्या कहेंगे तो कॉलम। तो ये रो गुना कॉलम बराबर होता है ऑर्डर। इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं, रो को कहते हैं पंक्ति, रो को पंक्ति कहते हैं, और कॉलम को स्तंभ कहते हैं। स्तंभ बराबर होता है ऑर्डर। ये आप ये ऑर्डर तो अंग्रेजी शब्द हो गया, इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे कोटि। तो कोटि बराबर जब भी पूछता है तो आप कहेंगे कि पंक्ति इंटू स्तंभ होता है, पंक्ति गुना स्तंभ होता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि देखिएगा कि ये जो दिया हुआ लाइन है, इस लाइन में ये पहला रो शुरू हुआ। पहला रो का पहला क्या है कॉलम है, पहला रो का ये दूसरा कॉलम है, पहला रो का ये तीसरा कॉलम है, ये दूसरे रो का पहला कॉलम है। पहला कॉलम का मतलब ये हो गया, ये दूसरे रो का ये दूसरा कॉलम है, ये हो जाएगा दूसरा रो का तीसरा कॉलम हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है पंक्ति और स्तंभ को हम लोग किसके बराबर कहते हैं तो कोटि के बराबर कहते हैं। तो इस तरह से हम जो भी क्वेश्चन जो है कुछ साइड स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसके कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो जाएगा।
आप देखिए इसको हम लिखते हैं m इंटू एन। m इंटू एन बराबर होता है रो, ये mn के रूप में लिखा जाता है। m को रो कहते हैं और n को कॉलम कहते हैं। इसी प्रकार ये i इंटू जे होता है, i इंटू जे होता है। ये किसके बराबर होगा तो कहेंगे कोटि के बराबर होगा, यानी कि ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये m i के बराबर होगा, n किसके बराबर होगा, j के बराबर होगा। तो i m के बराबर है और n j के बराबर है। तो इसमें जो है अगर i और j का वैल्यू यदि देता है तो i का मतलब हम समझेंगे कि रो दिया हुआ है, और अगर j दिया है तो j का मतलब हम लोग समझेंगे कि ये दिया हुआ क्या है तो कॉलम दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। ये साइड स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या कि अवयव ए जो है ये मैट्रिक्स के लिए दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स में जो है ये अवयव दिया हुआ है के लिए ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पहले पंक्ति बताइए, तो पंक्ति बताइए तो पंक्ति को कैसे समझेंगे, स्तंभ बताइए कैसे समझेंगे, स्तंभ की संख्या, अवयव की कोटि को कैसे समझेंगे, अवयव की संख्या को कैसे बताएंगे। इस तरह से जो है हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन का है, ये आपको a बराबर दिया हुआ है, मैट्रिक्स के अंदर इसका अवयव दिया है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3, यानी कि √3 दिया है, 1 दिया है, -5 दिया है, 17 दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि पंक्ति की संख्या बताना है। तो देखिए इसमें हम पंक्ति इसी को कहते हैं, ये जो लाइन दिख रहे हैं ना आप, ये पहली पंक्ति है और बीच वाला दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। तो पंक्ति की संख्या हो जाएगा 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये दूसरा प्रश्न कह रहा है कि स्तंभ की संख्या बताना है। तो देखिए स्तंभ होता है, इसको हम स्तंभ कहते हैं। तो ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, तो स्तंभ की संख्या हो गया 4। तो ये इस तरह से अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवयव की कोटि बताना है। तो अवयव की कोटि को क्या कहते हैं कि रो पंक्ति को काउंट करते हैं। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो पंक्ति हो गया 3 इंटू, अब स्तंभ देखते हैं तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, तो स्तंभ की संख्या हो गया 4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 क्या हुआ 4 हुआ। ये कह रहा है कि अवयव की संख्या, तो अवयव की संख्या का मतलब है कि सबको गण के बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें पंक्ति की संख्या हो गया, सॉरी अवयव की संख्या हो गया 12। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A11 का मान बताना है आपको, A13 का मान बताना है, A24 का मान बताना है, A33 का मान बताना है। देखिए ये बताना बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास यहाँ कीजिए आप लोग। देखिए कह रहा है कि पहला रो पहला कॉलम, तो देखिए पहला, देखिए सीधा सीधा बात हम बताते हैं कि पहिलका लाइन में पहला को देखना है, पहला लाइन को पहले संख्या को लिखिए। तो पहला लाइन यही ना है, तो पहला लाइन में पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, तीसरा संख्या ये है, चौथा संख्या ये है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहला लाइन में पहला संख्या को देखना है। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा तो कहेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कह रहा है कि पहला लाइन में पहले पंक्ति में तीसरा स्तंभ को बताना है। मतलब पहले लाइन को लीजिए और तीसरा संख्या को लीजिएगा तो कहेंगे कि यहाँ पर 19 हो जाएगा। इस प्रकार जो है हम अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि दूसरे लाइन में चौथा संख्या को बताना है। दूसरे लाइन में, तो दूसरा लाइन ये शुरू हुआ, तो दूसरा लाइन में पहला संख्या, दूसरे लाइन में दूसरा संख्या, दूसरा लाइन में तीसरा संख्या, दूसरा लाइन में चौथा संख्या, तो चौथा संख्या क्या हो जाएगा तो कहेंगे 12 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि तीसरा लाइन में तीसरे संख्या को बताना है। तीसरे लाइन में कितना संख्या को, कौन सी संख्या को बताना है तो तीसरी संख्या को बताना है। तो तीसरा लाइन ये शुरू हुआ और तीसरा लाइन में पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या बताना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे और इस तरह से जो है ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलिए आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी सभी संभव कोटि क्या होगी।
इस प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि आयु की कोटि m इंटू n होती है, अतः 24 अवयव के सभी संभव कोटि 24 है, संख्या है तो 24 लिखेंगे। 1 गुना 24, 24 एक क्रम 24 होता है, m इंटू n का फॉर्म हो गया। फिर 2 गुना 12, 12 दूना 24, 3 8 24, 4 से गुना करके देखें, 4 छक 24, 5 से नहीं होगा तो 6 चौका 24, फिर हो जाएगा 8 तियार 24, 12 दूना 24, 24 एकम 24 होगी, और इसी प्रकार जो है होगी, और यहीं पे इसका हम आंसर लिख देंगे। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक आव्यूह 2x2 की रचना कीजिए जिसके अवयव aij दिया हुआ है। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो ये हम मान लेंगे कि माना कि A बराबर कोई मैट्रिक्स है, तो कह रहा है 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसका रो 2 हो और कॉलम भी 2 हो। तो A11 A12 A21 A22, यानी कि कहने का मतलब 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। इसका कहने का मतलब है कि पहला रो पहला पंक्ति है, पहला रो का दूसरा पंक्ति है, सॉरी पंक्ति नहीं कह रहे, इसको स्तंभ बोलते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका दिया है क्या, aij बराबर i प्लस जे, इसका होल स्क्वायर बटा में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे प्यारे विद्यार्थी, इसको ध्यान से आप देखिएगा। तो इसको हम पहले लिख लेंगे A11 A12 A21 A22। चलिए आइए देखते हैं। ये इसको हम i का मान कहते हैं और इसको j का मान कहते हैं, यानी कि रो और कॉलम। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो रो, इसको क्या कहेंगे तो कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम, तो इसमें i है रो और j को कहते हैं कॉलम। तो इसमें रखेंगे, तो i का भी मान 1 है, j का भी मान 1 है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा हो जाएगा 2। तो 1 प्लस 1 कितना, तो 2, 2 का स्क्वायर बटा 2, तो क्या हो जाएगा 4 बटा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 2, कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। चलिए i का मान है 1, j का मान है 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2। अब देखो क्या, 2 एक जोड़ेंगे कितना 3, 3 का स्क्वायर बटा 2, यानी कि 3 तिया 9 बटा 2। अब हो जाएगा i का मान 2, j का मान 1, तो लिखेंगे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, 3 बटा 2, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 बटा क्या हो जाएगा 2। यहाँ i का भी मान है 2, j का भी मान है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, क्या लिखेंगे 4, 4 का स्क्वायर बटा में 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 बटा 2, कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं क्या कि a बराबर, देखिए A11 का मान कितना है, तो कहेंगे 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 9 बटा 2 लिखेंगे, यहाँ भी 9 बटा 2 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे,
और इस प्रकार जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसमें एक और प्रश्न दिया हुआ है कि ए आई जे बराबर 2i माइनस का जे। तीसरा प्रश्न में दिया है कि 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस का जे। देखिए मॉड जब भी लगा होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे हम उसको बना के जाते हैं लास्ट में आंसर अगर माइनस आता है ना, तो जैसे मॉड हटाते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसका मान प्लस में आता है। ठीक है, इस प्रकार जो है क्या करना है कि बाकी जो प्रश्न है इसको आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें प्रश्न संख्या 1 को बताया है, तो 1 का जो है आपको एनसीईआरटी बुक से मिल जाएगा। 2 भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है। 3 जो है वह 2 की तरह ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 3 क्वेश्चन को आप खुद से बना लेंगे। उसके बाद है कि 4 नंबर क्वेश्चन में जो है ये 2x2 की रचना करने के लिए बताया था, 2x2 का रचना हम करके आपको बता दिए हैं। उसमें एक हम क्वेश्चन नंबर 1 को बना दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को खुद से बनाना है। उसके बाद जो है इसका 5 नंबर जो क्वेश्चन होगा वह सेम इसी तरह से कहेगा कि एक अवयव की रचना करें, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 3 × 4 बोलेगा। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप बनाने का काम करेंगे। इस प्रकार जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। देखिए ये होता एक्चुअली में क्या है कि इसको ऑर्डर को पहले हम चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर समान है कि नहीं है ना, कि अगर यदि समान होता है ऑर्डर तो उसके इक्वल जो है उसके संख्या को रख देते हैं और उसका बाद जो है उसका एक्स और वाई का मान निकल जाता है। इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है जो सेम टाइप है, इसमें एक्स वाई जेड का मान कह रहा है और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपको कहेगा ए बी सी का मान बताइए। तो वही समीकरण जो है आप 10 क्लास में जो पढ़ के आए हैं, समीकरण 1 और समीकरण जो दिया रहता था, तो एक समीकरण से x का मान निकालते थे, x का मान रख देते थे तो y का मान आ जाता था। तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन संख्या 8 में आइए, कह रहा है कि ये ए आई जे है एम एन एक वर्ग आव्यूह होगा। तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि रो और कॉलम की संख्या समान होती है, यानी कहने का मतलब है कि बराबर होती है। तो इस ऑप्शन में आप जब देखेंगे तो सी नंबर ऑप्शन में आपको मिलेगा कि एम किसके बराबर है, तो एन के बराबर है। इस प्रकार जो है ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको अच्छा से देख लेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हम एक्स वाई का मान आपको निकाल कर एक बता देते हैं, फिर इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप खुद से बनाने का प्रयास करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है कि 4 3 x 5 ये बराबर दिया हुआ है y z 1 5। कह रहा है इसमें एक्स वाई जेड का मान बताना है। बहुत ही सिंपल है, देखो इसका जब ऑर्डर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति, ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति ना, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। अंग्रेजी में कहें तो ये पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो यानी कि ये 2x2 का हो गया। इसको भी चेक करेंगे तो ये भी क्या है, तो 2x2 का मैट्रिक्स है और 2x2 का जब मैट्रिक्स है तो दोनों बराबर होगा। तो ये 4 जो है y के बराबर होगा, 3 z के बराबर होगा, x 1 के बराबर होगा, 5 5 के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4y के बराबर होगा, 3 z के बराबर होगा, x 1 के बराबर होगा, 5 5 के बराबर होगा। तो ये तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें x y का मान कह रहा था, x का मान 1 हो जाएगा ना, y का मान 4 हो जाएगा और z का मान आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जितना भी दिया हुआ है, जैसे ये 2 नंबर प्रश्न को देखा जाए, 2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है इस प्रकार कि x + y 2 5 + z, ये x y दिया है, बराबर में कह रहा है कि 6 2 5 8 दिया है। आप देखो इसको लिखोगे x + y किसके बराबर है, तो 6 के, तो इसको समीकरण 1 कर लोगे। 2 2 के बराबर है तो 2 को छोड़ दोगे। 5 + z बराबर 5 है, 5 + z बराबर 5 है, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो z का मान हो जाएगा 0। z का मान तो आ गया। अब ये बच गया x y, और x y बराबर होगा 8, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन
बन जाएगा। और इस तरह से आप बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी जो है जो प्रॉब्लम होगा कमेंट में बताइएगा, अगले वीडियो में हम आपको अपलोड कर देंगे।